आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में मोदी सरकार ने कैसे ताबड़तोड़ फैसले किए। अस्पताल जाकर सरकार ने सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी को बुलाकर उनसे लंबी बातचीत की है। आज पेपर लीक के खिलाफ संशोधित बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पीएम मोदी ने वीडियो जारी कर स्टूडेंट को भरोसा दिया है। शिक्षा विभाग में सबसे बड़े अधिकारी पर भी एक्शन हो गया है। और अभी थोड़ी देर पहले भी मोदी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके कई अधिकारियों को हटा दिया गया है। एनटीए ने 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया है। इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि आगे ऐसे और भी एक्शन हो सकते हैं। यानी सरकार ताबड़तोड़ फैसले करती जा रही है इस सिस्टम में सुधार के लिए। नीट पेपर लीक के बाद से एनटीए लगातार निशाने पर है, क्योंकि नीट पेपर का जिम्मा एनटीए के पास ही है। और एक साथ आप सोचिए 47 अधिकारी एनटीए के जिन पर एक्शन हो रहा है। इससे पहले कल रात को ही शिक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरी। धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय में बड़ा विकेट गिर गया। लंबे समय से उच्च शिक्षा विभाग के सचिव रहे विनीत जोशी को हटा दिया गया। विनीत जोशी का ट्रांसफर पंचायती राज मंत्रालय में कर दिया गया है। विनीत जोशी की जगह नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव बना दिया गया है। नरेश पाल गंगवार पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। साथ ही टीके अनिल कुमार को भी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का सचिव बनाया गया है। यानी शिक्षा मंत्रालय के दोनों बड़े विभागों में शीर्ष स्तर पर बदलाव हुआ है। एक तरफ तो एनटीए के पूरे सिस्टम को बदला जा रहा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी पेपर लीक के खिलाफ नया कानून लाने वाले हैं। पेपर लीक के खिलाफ पीएम मोदी ने जिस बिल का वादा किया था, उसे आज कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। संशोधित बिल में पेपर लीक के दोषियों पर पहले के मुकाबले कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान अब किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। बिल में न्यूनतम सजा को अब 3 साल की जगह बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। पहले के बिल में 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान था, इसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है। पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान होगा, जिसमें 3 महीने में सुनवाई को पूरी करने की बात कही गई है। यह बिल 2024 में पास हुए पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट की जगह लेगा। सरकार अगले हफ्ते इस बिल को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा कई राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन शुरू हो गया है। एमपी और महाराष्ट्र में पेपर लीक से जुड़े मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। यानी नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ चौतरफा एक्शन शुरू कर दिया है। इन ताबड़तोड़ एक्शन का संकेत पीएम मोदी ने हालांकि कल ही दे दिया था। कल रात को पीएम मोदी ने करीब 12 बजे सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। और यह पहली बार था जब जैसे नॉर्मल लोग एक सेल्फी मोड में नहीं वीडियो बनाते, उस तरह से पीएम ने एक वीडियो बनाया और उसको पोस्ट किया रात में 12 बजे के आसपास। और उसमें कहा कि कैसे उनकी सरकार इस पर काम कर रही है। एक बार पीएम मोदी ने जो रात में यह वीडियो बताया, डाला था सोशल मीडिया पर, उसको सुनिए, फिर उसके बाद आपको आगे की बात बताता हूं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कांग्रेस फायर हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि मिस्टर मोदी, हमारे स्टूडेंट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। इस तरह के बेकार के मिडनाइट वीडियो बनाकर उनका अपमान न करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर स्टेटमेंट देना होता है। देर रात एक वीडियो बनाकर संसद के बाहर एक तरफा मन की बात नहीं करनी होती।
कांग्रेस नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्हें बोलने दीजिए, उनकी बात को यानी पीएम की बात को गंभीरता से लेता कौन है, सुनता कौन है। सोचिए अभी हाल ही में पीएम मोदी ने बीजेपी को पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व जीत दिलाई है, लगातार चुनाव पे चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी को कोई सीरियसली लेता ही नहीं, कोई उनको सुनता ही नहीं है। सुनिए पवन खेड़ा को एक बार। उनकी बात को कौन गंभीरता से ले रहा है? बोलने दीजिए उन्हें। 22-25 दिन बाद मुंह खोलते हैं और अजीब सी बातें कर रहे हैं। साहब, अभी आज देश का नौजवान सड़कों पर किसी कारण से है, कुंठाग्रस्त है, और ये इस तरह के लफाजी से अब उनकी कुंठा दूर नहीं होने वाली। यानी कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि छात्रों की जो तकलीफ है उसमें उन्होंने पीएम मोदी को ही नकार दिया है। जबकि सच क्या है मैं आपको बताता हूं। पीएम मोदी ने कल रात को सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला। 24 घंटे में बॉस, 24 घंटे में पीएम के वीडियो के व्यूज आप देखेंगे, पीएम के वीडियो के व्यूज, और ये मात्र आपको 24 घंटे का बता रहा हूं। 24 घंटे से भी कम ही हुए हैं जब तक हम ये शो कर रहे हैं, 24 घंटे से कम में इंस्टाग्राम पर, जो पीएम का इंस्टाग्राम पर पीएम के इस वीडियो के, जब तक मैं आपको बता रहा हूं अभी तक 26 करोड़ प्लस व्यूज हैं। 26 करोड़ प्लस पीएम मोदी के व्यूज के वीडियो के व्यूज हैं इंस्टाग्राम पर। कांग्रेस कह रही है इनको सुनता कौन है, इनको देखता कौन है, इनको सीरियसली लेता कौन है। फेसबुक पर जो पीएम के इस एक वीडियो के व्यूज बता रहा हूं आपको, 11 करोड़ प्लस व्यूज हैं, 11 करोड़ प्लस। और ट्विटर पर अगर आप देखेंगे पीएम के वीडियो के व्यूज, इस एक वीडियो के 3 करोड़ प्लस व्यूज हैं, 3 करोड़। अगर आप इन तीनों प्लेटफॉर्म को मिला लें तो ऑलमोस्ट 40 करोड़ प्लस व्यूज हैं पीएम के एक वीडियो के। 40 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं एक वीडियो जो उन्होंने रात को 12 बजे डाला है। अभी 24 घंटे भी ढंग से नहीं हुए। कांग्रेस कह रही है इनको देखता ही कौन है। इंस्टाग्राम पर तो कल रात के वीडियो के बाद पीएम मोदी के 10 लाख फॉलोअर और बढ़ गए, और इंस्टाग्राम तो जेनजी का प्लेटफॉर्म माना जाता है। वहां पीएम मोदी के एक दिन में इतने फॉलोअर बढ़े, इतने लोगों ने पीएम मोदी को सुना है, देखा है। पीएम मोदी का रील फॉर्मेट वाला यह वीडियो एक तरह से जेनजी से जुड़ने का तरीका भी था, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में जेनजी बहुत एक्टिव है। इसलिए पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को भी खास हिदायत दी है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक के बाद पीएम मोदी ने मंत्रियों को भी कहा है कि सोशल मीडिया पर थोड़ा सक्रिय होइए, और स्पेशली इंस्टाग्राम पर सक्रिय होने के लिए कहा है पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा है कि इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाइए, सरकार की योजना उपलब्धि नियमित रूप से साझा कीजिए। उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम पर युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और युवा इस प्लेटफॉर्म पर अधिक सक्रिय रहते हैं। यानी पीएम मोदी ने कहा कि इंस्टाग्राम पर जाइए, बताइए। इंडी गठबंधन वाले लगातार सवाल उठा रहे, उठाना भी चाहिए, विपक्ष है, लेकिन पीएम मोदी के वीडियो ने जिस तरीके से तूफानी व्यूज पाए उससे ऐसा लग रहा है कि पब्लिक तो अभी भी पीएम से कनेक्ट कर रही है। दूसरा तूफान इंडी वालों को में यह भी आया कि सोनम वांगचुक का अनशन टूट गया। सोनम वांगचुक ने 26वें दिन अपना अनशन तोड़ दिया। वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती सोनम वांगचुक से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिले। सरकार की तरफ से सोनम वांगचुक की मांगों पर लिखित में इन्होंने भरोसा भी दिया। इसके बाद वांगचुक अपना अनशन तोड़ने के लिए राजी हो गए। इस दौरान जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी मौजूद थी। जेपी नड्डा ने खुद सरकार की तरफ से दिए गए 3 बड़े आश्वासनों को पढ़कर सुनाया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने अपने हाथ से सूप पिलाकर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करा दिया। सोनम वांगचुक ने उन्हें थैंक यू भी कहा। सुनिए वहां क्या बातचीत हुई। After 26 days, this tastes very good, but hunger doesn't taste bad either. I'm happy that you have assured me that, and I'm sure, as the children have been demanding, at the suitable time, and no one to dictate, you will take accountability in the ministry with the minister also,
as a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful to the government, and I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद पीएम मोदी ने भी इस पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि को टैग करते हुए लिखा कि मैं सोनम वांगचुक जी से आग्रह करता हूं वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं सोनम जी स्वस्थ रहें। सोनम वांगचुक से अनशन तोड़वाकर सरकार ने कॉकरोच पार्टी और इंडी वालों को दोनों को तगड़ा झटका दे दिया, क्योंकि भाई सोनम वांगचुक इस आंदोलन का चेहरा रहे हैं। बार बार उनकी सेहत को लेकर चिंताएं थी और इसीलिए आप देखिए कि कॉकरोच पार्टी वाले और इंडी गठबंधन वाले दोनों अब सोनम वांगचुक को एक तरह से साइड लाइन कर रहे हैं। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक या कोई अभिजीत दीपके इस आंदोलन का चेहरा है ही नहीं। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है, ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक निशाने पर आ गए। इंडी गठबंधन वाले क्या बातें कर रहे हैं वो भी देखिए। सीपीआई एमएल के एक नेता ने कहा कि यह आंदोलन अब सिर्फ सोनम वांगचुक तक सीमित नहीं रहा। इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि हो सकता है कि सोनम वांगचुक शुरुआत में इस आंदोलन का चेहरा रहे हों, लेकिन यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति से कहीं आगे बढ़ चुका है। वांगचुक पीएम मोदी के साथ जूस पिएं या उनके कंधे पर हाथ रखकर बगल में खड़े हों, छात्र लड़ते रहेंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मीठी मीठी बातें शायद सोनम वांगचुक को शांत कर दें। सोनम वांगचुक अब आराम करें, सरकार आंदोलन तोड़ने के लिए सोनम वांगचुक की आवाज का इस्तेमाल न करे, क्योंकि देश के युवाओं के लिए अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। कांग्रेस वाले तो खुलकर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद क्या क्या बोल रहे हैं सोनम वांगचुक के बारे में, यह भी सुनिए। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे, ये कुछ नहीं है। इसके अलावा हमें तो पहले दिन से पता था, कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? यानी आप सोचिए कि जो सोनम वांगचुक 26 दिन भूख हड़ताल पर रहे, राहुल गांधी जब बाहर थे छुट्टी मना रहे थे तब वो यहां जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, आज उन्हें लग रहा है मान लीजिए कि सरकार ठीक है अगर प्रयास कर रही है तो एक मौका देना चाहिए, देखते हैं क्या होता नहीं होता है, और उन्होंने अनशन तोड़ दिया, तो वही सोनम वांगचुक खराब हो गए। कांग्रेस कह रही है कि इन्होंने कुछ सेटिंग गेटिंग कर ली है, इस तरह की भाषा है उनकी। कांग्रेस ने सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाने जंतर मंतर पर अपने नेता भेज दिए थे, तब उन्हें उनकी सेहत की चिंता थी, लेकिन आज वो सोनम वांगचुक पर सवाल उठा रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले माहौल बना रहे हैं कि सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोटेस्ट तो कॉकरोच पार्टी के भी कंट्रोल से बाहर चला गया है। सुनिए उमर अब्दुल्ला को। अब ये मामला सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं रहा। मुझे नहीं लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी को अब इस प्रोटेस्ट पे कोई कंट्रोल भी रहा है, ये अब उनके कंट्रोल से भी बाहर चला गया है। ये जो यूथ जो मैंने खुद इस हफ्ते दिल्ली की सड़कों पे देखा, उनमें से कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अक्सर बेशतर जो हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी जुड़े नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इस गुस्से को लेके सड़कों पे उतर आए थे। लेकिन आप ये भी देखिए कि बात सिर्फ सोनम वांगचुक की है ही नहीं, सरकार एक साथ कई फ्रंट पर काम कर रही है। वो ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि वो इस मामले को लेकर सीरियस है। इस्तीफे पे भी वो चर्चा कर रही है, लेकिन वो ये कह रही है कि भाई खाली इस्तीफा देने से सब ठीक हो जाता है क्या? वो कह रही है कि और जितने मोर्चे हैं उस पर भी तो पेच कस लेते हैं। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच आज केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच भी दूसरे राउंड की बातचीत हुई है। सीजेपी की तरफ से बैठक में सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए, जबकि सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बैठक में हिस्सा लिया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करीब 2 घंटे बैठक चली, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि कॉकरोच पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। सुनिए कॉकरोच पार्टी के लोगों ने क्या बताया इस मीटिंग के बाद। सरकार से विस्तृत चर्चा हुई है, हमने सरकार को बहुत साफ
शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट से कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। यानी सरकार हर मोर्चे पर बात कर रही है, प्रयास कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को भी सिरे से खारिज नहीं किया है। उस पर भी कल क्या फैसला आता है, नहीं होता है, क्या कॉकरोच पार्टी से बात होती है, बहुत कुछ अभी देखना है। लेकिन आप यह भी देखिए कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सरकार के सामने मांगे रखी क्या क्या गई है। पहली मांग तो वही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या सरकार उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करे। इसी मांग पर बात अटकी हुई है। दूसरी मांग, नीट के खस्ताहाल सिस्टम की वजह से जिन छात्रों को सुसाइड करना पड़ा उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग है। इस मांग पर सरकार का रुख पॉजिटिव है। तीसरी मांग, प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई हैं उन्हें वापस लेने की है। सरकार लिखित में गारंटी दे कि भविष्य में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी और किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। इस मांग पर भी सरकार का रुख पॉजिटिव है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार के सामने एग्जाम सिस्टम में सुधार के लिए 5 सुझाव भी रखे हैं। बैठक को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने क्या बताया सरकार की तरफ से, वो भी सुन लीजिए। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। इधर सरकार और कॉकरोच पार्टी की बातचीत चल रही है, उधर कॉकरोच जनता पार्टी यह भी माहौल बना रही है कि आज रात को उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा ही माहौल अरविंद केजरीवाल ने बनाया था कि पुलिस क्रैकडाउन करने वाली है। अब आज अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि उन्हें इनपुट मिला है कि आज रात गिरफ्तारी होगी। पिछले 3 दिन से ये लोग यही कह रहे हैं कि आज होगा, आज होगा, आज होगा। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि अगर वो गिरफ्तार हो भी जाएं तो प्रदर्शन रुकना नहीं चाहिए। और एक इनपुट मिला है मुझे अभी कि आज रात को शायद से जो कॉकरोच जनता पार्टी की टीम है उन सबको अरेस्ट किया जा सकता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं क्यों अरेस्ट करना है। हम तो शांति से बैठे हुए यहाँ पर, आज 35 दिन हो चुके हैं शांति से बैठे हुए। इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन मुझे नहीं लगता इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कभी हुआ हो। हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। क्या दिक्कत है आपको भारत के संविधान से जो आप हमें अरेस्ट करना चाहते हैं? अगर हमारी टीम को आज रात अरेस्ट कर दिया जाता है, ये आंदोलन आगे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है और मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। आप लोग देशभक्त लोग हो, आप लोग कानून को मानने वाले लोग हो। तो अभिजीत दीपके कह रहे हैं आज रात उनकी गिरफ्तारी होगी। देख लेते हैं आज रात होती कि नहीं। पिछले 2 दिन से तो नहीं हुई है और अगर गिरफ्तारी करनी होती तो बातचीत क्यों हो रही होती, ये भी एक बेसिक सा सवाल है। लेकिन देख लेते हैं। फिलहाल बातचीत चल रही है। मामला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ही अटका है। अब देखते हैं उसमें कल क्या निकल कर आता है। फिलहाल पाठशाला में अब अगला अध्याय। गुजरात में बारिश से हाहाकार, ऐसी तस्वीरें कि देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देश भर से बाढ़ बारिश से मचे कोहराम की कंप्लीट रिपोर्ट का अध्याय अब खोलने वाला। देखिए, देश में मानसून ने ऐसा रिवर्स गियर मारा है कि चारों तरफ हाहाकार मच गया है। कई राज्यों से भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में तेज बारिश के